दौसा सहित राजस्थान में 7 सीटों पर उपचुनाव हैं, लेकिन दौसा एक बार फिर हॉट सीट बनती जा रही है। यहाँ पर विधानसभा चुनाव के उपचुनाव का जो महामुकाबला शुरू होने वाला है, इसका काउंटडाउन भी शुरू हो चुका है। लेकिन उससे पहले यहाँ की जो राजनीतिक चौसर है वो बिखरी हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जो संगठनात्मक जो मीटिंग है, जो संगठन को जो मजबूत करने का जो उनकी कोशिश है वो लगातार जारी है। लेकिन उसके बावजूद भी दोनों ही राजनीतिक पार्टियों के लिए यह उपचुनाव आसान नहीं रहने वाला है और इन चुनावों में उनकी चुनौतियां लगातार बढ़ती जा रही है। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की, क्योंकि कांग्रेस दौसा में आज की डेट में सबसे मजबूत मानी जा रही है। लेकिन मुरारीलाल मीणा के लिए यह सीट और ये चुनाव बड़ा ही संघर्षशील रहने वाला है और चुनौती भरा रहने वाला है, क्योंकि कांग्रेस जो दौसा संगठन है वो बिखराव की तरफ जा रहा है। तो इसलिए मुरारीलाल मीणा के लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है कि दौसा कांग्रेस का जो संगठन है उसको एकजुट रखा जाए, इसमें फैलाव ना हो और आपसी मतभेद ना हो। लेकिन कुछ दिनों की दौसा की राजनीति में कांग्रेस के अंदर जो बिखराव देखने को मिल रहा है, उसको देखते हुए यह चुनाव अब आसान नहीं दिख रहा है कांग्रेस की तरफ से। मुरारीलाल मीणा लगातार कोशिश कर रहे हैं अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को समझाने की कि मेरे परिवार की तरफ से कोई भी सदस्य उपचुनाव में उम्मीदवारी नहीं करेगा। लेकिन उसके बावजूद भी दौसा विधानसभा क्षेत्र में ऐसी बातें चल रही हैं कि आखिर में लास्ट में टिकट वितरण तक आते आते यह बात और ये टिकट मुरारीलाल मीणा के परिवार के आसपास ही चला जाएगा। लेकिन मुरारीलाल मीणा ने एक बार फिर राजस्थान तक से बात करते हुए ये स्पष्ट कर दिया है कि अब की बार उनके परिवार की तरफ से किसी भी प्रकार की उम्मीदवारी नहीं रहेगी। वे अब की बार अपने कार्यकर्ताओं पर विश्वास जताएंगे, क्योंकि ये चुनाव इसलिए भी अहमियत रखता है क्योंकि ये उपचुनाव नहीं है सिर्फ, ये भविष्य का चुनाव भी है, क्योंकि आगामी सालों में यहाँ पर परिसीमन होने वाला है और जिसको देखते ही आगे की फ्यूचर की तैयारी भी शुरू कर दी है, क्योंकि विधानसभा चुनाव भी हैं और उससे पहले पंचायती राज के चुनाव भी हैं। तो इसलिए मुरारीलाल मीणा चाहेंगे कि इन चुनावों में कांग्रेस संगठन में किसी भी प्रकार का बिखराव ना हो। लेकिन बिखराव को रोकेंगे कैसे, क्योंकि उनके साथ में रहने वाले या कहूँ कि उनके राइट लेफ़्ट घूमने वाले ही इस बिखराव का मुख्य कारण बन रहे हैं। पहले बात कर लेते हैं जिस तरह की चर्चा हैं, और ये चर्चा इतने दिलचस्प हैं कि अगर जो चुनाव के लिए जो चुनावों को बहुत ही गहराई से देखते हैं, राजनीति समझते हैं, तो ऐसी जो समीकरण हैं उसको देखकर बड़ा ही रोमांचक मुकाबला यहाँ होने वाला है। क्योंकि बीजेपी भी ये डिसाइड नहीं कर पाई है कि आखिर में प्रत्याशी किसे बनाएगी, क्या जाति कार्ड खेलेगी या फिर जो बीजेपी का फॉर्मेट है उसके साथ जाएगी। क्योंकि बीजेपी के लिए भी ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि लोकसभा चुनाव से पहले ही यहाँ के नेताओं ने तैयारी शुरू कर दी थी। जब लोकसभा चुनाव से पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी और परिणाम के बाद में ये तय हो गया था कि दौसा विधानसभा में उपचुनाव होने वाले हैं, तो आखिर में बीजेपी को इतनी मुश्किलें क्यों हो रही है सिर्फ एक कैंडिडेट को सेलेक्ट करने के लिए। दूसरी तरफ बात करें तो आखिर में बीजेपी दाव कहाँ खेलेगी। बार बार में नाम आ रहा है कि शायद जनरल पर जाएगी, तो जनरल में कौन? शंकर लाल शर्मा के अलावा जनरल में जो मजबूत कैंडिडेट है वो कौन है, पता नहीं। दूर दूर तक शायद बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा। एसटी की बात करें तो एसटी में जिस तरीके से जगमोहन मीणा एक पहेली बन गए हैं, जो अद्भुत पहेली बनती जा रहे हैं, क्या उन पर दाव खेलेगी बीजेपी? पता नहीं। क्या एससी पे जाएगी? पता नहीं। तो दूसरी तरफ गुर्जर समाज भी ये कह रहा है कि क्या हमारा नंबर भी टिकट वितरण के अंदर आएगा क्या? वो भी इंतज़ार कर रहे हैं, क्योंकि दोनों ही पार्टियों के लिए जो गुर्जर जो वोट हैं बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। आखिर में गुर्जरों की नाराज़गी किस पार्टी को उठानी पड़ेगी, ये भी आने वाला समीकरण हैं जो दोनों ही राजनीतिक पार्टियां एडजस्ट करने में लगी हुई हैं। लेकिन कुछ दिलचस्प चर्चाएं हैं, उन पर बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस की। कांग्रेस में सोशल मीडिया में पर
इस तरीके से बाढ़ आई हुई है प्रत्याशियों की, या यूं कहूं कि मुरारीलाल मीणा के सांसद बनने के बाद में जो लिस्ट है, सबसे बड़ी लिस्ट कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि कांग्रेस में नेता से लेकर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी इस वक्त दौसा विधानसभा से टिकट का प्रत्याशी अपने आप को मानता है, जिनमें बहुत सारे नाम हैं। रामचरण मीणा हैं जो सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव हैं, भले ही खुद के कार्यशैली में एक्टिव हो या नहीं हो, लेकिन सोशल मीडिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा एक्टिव वही हैं। दिन में पता नहीं कितनी बार पोस्ट की जाती है सोशल मीडिया के माध्यम से, लेकिन चुनाव सिर्फ सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से नहीं लड़ा जाता, उसके लिए फील्ड वर्क भी ज़रूरी होता है और बहुत सारी समीकरण हैं वो भी सेट करना ज़रूरी होता है। दूसरी तरफ बात करते हैं तो एक नाम और चल रहा है प्रहलाद रोड़ा का, जो दौसा से प्रधान हैं और कहा यह जाता है कि मुरारीलाल मीणा के बेहद खास हैं, तो शायद अगर मुरारीलाल मीणा फंसते हैं टिकट वितरण को लेकर तो प्रहलाद रोड़ा पर दाव खेल सकते हैं। लेकिन अगर बात करें जो चर्चा हैं तो कहा यह भी जा रहा है कि प्रहलाद रोड़ा का तो उन्हीं के गांव में भी विरोध हैं, तो क्या मुरारीलाल मीणा ऐसे व्यक्ति पर दाव खेलेंगे? हो सकता है खेल लें, क्योंकि राजनीति हैं, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। उसके बाद में लक्ष्मी नारायण मीणा हैं जो एडवोकेट भी हैं, वे भी काफ़ी समय से सुबह उठते ही उन्हें मुरारीलाल मीणा के घर के आसपास देखा जाता है और काफ़ी घंटों तक मुरारीलाल मीणा के पास में बैठकर वे बातें करते हैं। हालांकि लक्ष्मी नारायण मीणा के लिए कहा जाता है कि जब मुरारीलाल मीणा चुनाव लड़ रहे थे और लक्ष्मी नारायण मीणा ने भी चुनाव लड़ा था, उस वक्त मुरारीलाल मीणा को इन्होंने बाहरी भी कहा था और काफ़ी आक्रामक हुए थे मुरारीलाल के प्रति। तो ये भी दिलचस्प चुनाव हैं। लक्ष्मी नारायण मीणा आखिर में कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पचवाड़ा साइड से आते हैं, तो क्योंकि पचवाड़ा भी और जो क्षेत्रवाद है, क्योंकि क्षेत्रवाद का मुद्दा भी काफ़ी है, क्योंकि कुछ दिन पहले मुरारीलाल मीणा के पास में काफ़ी संख्या में लोग पचवाड़ा से पहुंचे थे और ये मांग की गई थी कि अब की बार टिकट आप पचवाड़ा के क्षेत्र को दें। लेकिन मुरारीलाल मीणा जो बातें आई, उन्होंने ये कहा था कि अगर क्षेत्रवाद करोगे तो फिर कांग्रेस पार्टी कमज़ोर हो जाएगी, क्योंकि क्षेत्रवाद के हिसाब से जाएंगे तो शायद क्षेत्रवाद में ही सिमट कर रह जाएंगे। उसके बाद में बात बहुत सारे नेता हैं, उमा शंकर जो उनके मीडिया प्रभारी हैं, वे भी कुछ दिनों से एक्टिव हो रहे हैं और ऐसी चर्चा है कि कुछ नेताओं को, कुछ कार्यकर्ताओं को पर्सनल या उनके आसपास रहने वाली जो टीम है उमा शंकर की, उनके माध्यम से भी फ़ोन करवा रहे हैं कि नहीं, इसको भी नहीं मिलेगा, ये लिस्ट में नहीं है। मतलब एक कह सकते हैं कि चाहे राजनीति का कोई भी रूप मान लीजिए उसे, लेकिन वे भी बात पहुंचा रहे हैं कि शायद क्योंकि मीडिया प्रभारी हैं तो शायद मुरारीलाल मीणा अपने मीडिया प्रभारी पर ही दाव खेल लें, पता नहीं। उसके बाद में नाम आता है दौसा कांग्रेस के अध्यक्ष रामजीलाल औड़ का। भले ही छुपा हुआ नाम है, लेकिन ऐसी चर्चाएं हैं कि शायद रामजीलाल औड़ पर भी कांग्रेस दाव खेल ले। लेकिन उसके बाद में एक और नाम है राकेश चौधरी का, जो सभापति उनकी पत्नी थी, हालांकि निलंबित हो गई हैं, लेकिन उनका भी एक नाम चल रहा है, क्योंकि उनका परिवार भी कांग्रेसी रहा है और कांग्रेसी है, क्योंकि राजनीति है, राजनीति में कुछ भी कहा नहीं जा सकता कि राकेश शर्मा भी हैं। लेकिन उसके बावजूद भी दूसरे नाम हैं, जैसे मंजू सीताराम हैं, काफ़ी समय से कोशिश कर रही हैं फील्ड में जा के, और उनके पास क्या है कि 2-3 नेता ऐसे हैं, उनके पास में खुद की टीम भी है और चुनाव में खुद की टीम होना बहुत ज़रूरी है, तो वो मंजू सीताराम के पास है और एक्टिव भी हैं, फील्ड में जा रही हैं और जो कार्यकर्ता हैं, प्रोटेस्ट होता है कांग्रेस का तो वहाँ भी अवेलेबल रहती है। और दूसरा नाम है डीसी बैरवा का। ऐसी में सिंगल नाम अभी तक सामने आ रहा है डीसी बैरवा का। इनके पास भी अच्छी खासी टीम है, सोशल मीडिया की टीम है, फील्ड में भी इनकी अच्छी खासी टीम है और पकड़ भी है और भरोसेमंद भी है। सचिन पायलट के भरोसेमंद हैं और मुरारीलाल मीणा के भी भरोसेमंद है। तो बहुत सारी चीज़ें, समृद्धि शर्मा का नाम है, जिस तरीके से उनका नाम आया, हालांकि नाम काफ़ी समय से चल रहा था, लेकिन वे भी फील्ड में उतर चुकी हैं। वे भी इंतज़ार कर रही होंगी शायद किस तरीके से जो टिकट वितरण होगा उसके बाद में वे, लेकिन समृद्धि शर्मा बिल्कुल साइलेंट तरीके से अपना इंतज़ार कर रही हैं। हो हल्ला नहीं है उनकी राजनीतिक में, क्योंकि राजनीतिक परिवार से आती हैं, वो समझती हैं कि राजनीति किस तरीके से उन्हें खेलनी है। वे इंतज़ार करेंगे बीजेपी के टिकट वितरण का। हालांकि जो चुनावी प्रभारी हैं पासवान जी,
वो आ रही हैं और उस दिन शक्ति प्रदर्शन होगा दौसा में। और शक्ति प्रदर्शन ये मान लीजिए कि ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि शायद कार्यकर्ता आप सब में भी भिड़ सकते हैं। इसके लिए प्रशासन ने अपनी तैयारी पूरी कर ली है, क्योंकि शक्ति प्रदर्शन है, हर नेता अपने आप को बड़ा चढ़ा के दिखाना चाहेगा उस दिन। तो दोनों चुनाव प्रभारी के लिए भी मुश्किल भरा समय होगा उस दिन का, और मुरारीलाल मीणा के लिए भी होगा, क्योंकि उन्हें जो कांग्रेस में होने वाले जो बखराव है उसे रोकना है। तो बहुत सारे नेता हैं बीजेपी की तरफ से, बड़ी मुश्किलें हैं कि आखिर में जो जगमोहन मीणा की जो पहली उलझी हुई है, क्या कुछ होगा, क्या बीजेपी जगमोहन मीणा पर खेलेगी दाव या शंकर शर्मा पर वापस दाव खेलेगी। तो बहुत बड़ा मुश्किल चुनाव होने वाला है, लेकिन इतना ही रोमांचक ये चुनाव होने वाला है क्योंकि सबकी नज़रें जगमोहन मीणा पर भी रहेगी। अगर आखिर में बीजेपी जगमोहन मीणा को टिकट नहीं देती है, चाहे दौसा से हो या टोक उनियारा से हो, तो एक तस्वीरें साफ होंगी, क्योंकि अब इतना समय बचा नहीं है, क्योंकि अब काफ़ी कम समय बचा है पार्टियों के लिए, नेताओं के लिए, क्योंकि टिकट वितरण के बाद में उन्हें तैयारी भी करनी है, फील्ड में भी जाना है और अपने राजनीतिक दाव पेच भी खेलने हैं। तो ज़्यादा समय नहीं है, और जितना समय निकल रहा है उतना ही ये जो सिरदर्द है राजनीतिक वो बढ़ता जाएगा। लेकिन फिर उसके बावजूद फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, क्योंकि पूरा चुनाव जगमोहन मीणा के आसपास है। अगर जगमोहन मीणा को बीजेपी टिकट नहीं देती हैं तो क्या जगमोहन मीणा एक बार फिर घर बैठ जाएंगे, क्या उनका वनवास फिर चालू रहेगा या उनका वनवास ख़त्म हो जाएगा, यह बड़ा देखने की बात है। और जो चुनाव है भले ही 7 सीटों पर हो, लेकिन दौसा विधानसभा का चुनाव उपचुनाव जो है बड़ा ही रोमांचक होने वाला है। संदीप मीणा, दौसा, राजस्थान तक।